जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों, इंद्रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने एक पिता और पुत्र की बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर आई हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक पिताजी थे जिसको कि पहाड़ पे जाना बहुत अच्छा लगता था। और उसके गांव के पास में ही एक काफी ऊंचाई वाला एक पहाड़ था। तो वो रोज सवेरे उठते और वो जो बच्चे के पापा थे वो उस पहाड़ पे जाते और वहाँ पे आराम से शांति से बैठते और अपने मन को तरोताजा करते और कुछ टाइम वहाँ पे घूमने के बाद में वापस नीचे आ जाते। और ये सिलसिला चला जा रहा था, खूब टाइम तक ये सिलसिला चलता था। तो एक बार उसके बेटे जो थे, छोटा सा उनका एक लड़का था, तो उन्हें इच्छा जागृत की कि पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने बच्चे ने जब जिद की तो वो अपने बच्चे को लेकर साथ में चल पड़े। बच्चा उसका हाथ पकड़ लिया और पापा ने भी अपने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लिया और वो चले जा रहे थे। तो कुछ टाइम तक तो रास्ता सही था, लेकिन जैसे ही कुछ आगे चले तो रास्ता थोड़ा सकड़ा हो गया। एक साइड में तो बहुत पहाड़ थे और दूसरी साइड में बहुत गहरी खाई थी। तो लेकिन बच्चे ने पापा का हाथ बहुत कस के पकड़ रखा था, तो वो आराम से चले जा रहे थे। कुछ आगे जाने के ऊपर बाद में एक बड़ी सी चट्टान आई। तो जो पिताजी थे वो तो रोज जाते थे तो उनको तो पता था, तो वो एकदम वहां से साइड से निकल गए। लेकिन जैसे ही बच्चा वहां से निकला तो उनका घुटना वहां पर उसकी जोरदार से खरोच आ गई और बच्चे के मुंह से बहुत जोर के आवाज, तीव्र गति से आवाज निकली कि आ। कुछ जैसे ही बच्चे ने आह किया तो बहुत तेज आवाज करने की वजह से वहाँ बिल्कुल सुनसान सा था, खालीपन सा था। तो वो आवाज टकरा कर उस बच्चे के पास में वापस आई। तो उस बच्चे को थोड़ा अजीब सा लगा कि मैं थोड़ा दर्द से करहा रहा हूँ और कोई वापस मेरी ही आवाज मेरे को ही सुना रहा है। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। पिताजी ने ये सब देखा तो वो थोड़ा स्तब्ध रह गए कि ये बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन जब बच्चे ने ऐसे बोला कि कौन हो तुम, तो वही आवाज वापस टकरा कर उसके पास में आई। तो बच्चे को और गुस्सा आ गया कि कोई मेरे मेरे को इस प्रकार मेरी बातों को रिपीट कर मुझे परेशान कर रहा है। तो पापा जी ने जब ये बातें सुना तो वो थोड़ा सा शांत हो गए और हल्के से मुस्कुराने लगे कि उसको समझ में आ गया कि बच्चे को ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है इस प्रकार का। लेकिन बच्चा थोड़ा सा बच्चे को अजीब सा लगने लगा तो उसने एकदम ऐसे बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये भी आवाज टकरा कर उसके पास में आई। तो उसकी तब तक उसके पिताजी सब कुछ समझ चुके थे और अपने बच्चा जो उसका परेशान हो रहा था वो सब कुछ समझ चुके थे। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उन्होंने बहुत तेज आवाज लगाई वहां पे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो भी आवाज वापस पूरे वादियों में वही आवाज गूंजने लगी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो बच्चा हैरान हो गया और उस आवाज को सुनने लगा कि जब मैं बोल रहा था तो वापस गुस्से वाली आवाज आ रही थी, लेकिन जब पापा बोल रहे हैं तो बहुत प्यार वाली आवाज आ रही है। तो पिताजी ने एक बार वापस बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम बहुत अच्छे हो। तो ये आवाज भी वापस वादियों में घूमने लगी। बच्चा बहुत हैरान हो गया और उसने सोचा कि ये परिवर्तन क्यों, क्योंकि जब मैंने बोला तो बहुत ही गुस्से वाली आवाज आई और जब पापा बोल रहे हैं तो बहुत प्यार वाली आवाज आई। तो उसने पापा से पूछा कि पापा ये सब क्या है, ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो उसके पापा ने उसको प्यार से समझाया कि बेटा, कि यहाँ ये कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही है, जो हम बोल रहे हैं वही आवाज यहाँ की पत्थरों, पहाड़ों, वादियों, घटाओं में टकरा कर वही आवाज हमारे पास में पहुंच रही है। तो कोई दूसरा नहीं बोल रहा है। जब तुम गुस्से से बोल रहे थे तो वो तुम्हारी ही आवाज टकरा कर वापस तुम्हारे पास ही आ रही थी, और जब मैंने प्यार से बोला तो वो भी टकरा कर वापस हमारे पास ही आ रही थी। तो बच्चा तब तक बहुत कुछ अच्छा समझ चुका था। लेकिन उसके पापा ने उसको बोला कि ये जिंदगी भी इसी प्रकार की है कि अगर हम इस जिंदगी को बार बार अपन ऐसे कहते रहेंगे कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, मैं परेशान हो चुका हूँ, तो वो जिंदगी हमें वही चीजें देगी। अगर हम जिंदगी से प्यार करेंगे कि जिंदगी बहुत अच्छी है, ईश्वर ने हमें इतना प्यारा जीवन दिया है और
हमें जो कुछ भी ईश्वर दे रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से दे रहा है, तो हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जिस चीज़ को हम अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे वही चीज़ें हमारे पास में आएगी। और अगर हम इस जीवन को प्यार से एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास प्यार ही आएगा। तब तक बच्चा बहुत कुछ समझ चुका था और उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आ चुकी थी। तो ये सुनकर वो आगे बढ़ गए और ऊपर पहाड़ पर जाने के बाद में बच्चा बहुत खुश था और वो इसी प्रकार चारों तरफ घूम रहा था और ऐसे बोलता जा रहा था कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो इसी प्रकार की आवाज़ जब उसके पास में वापस टकरा के आ रही थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो प्यारे साथियों, इस कहानी का मतलब यही है कि हमें जीवन की परेशानियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अगर हम उसको प्यार से एक्सेप्ट करेंगे तो भी वो चीज़ें तो आनी है और जाएगी भी सही, और प्यार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ही परेशान करते रहेंगे। ज़िंदगी हमें वही चीज़ें देती है जिसकी कि हम उनसे कल्पना करते हैं या हम उस चीज़ को अपने पास में बुलाते हैं। अगर हम अपन जीवन भर परेशानियों में ही घिरे रहेंगे और अपने जीवन को ऐसे ही कहते रहेंगे कि बहुत परेशान है, दुःख है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, तो उसी चीज़ें हमारे ऊपर वही चीज़ें हमारे पर असर करती रहेगी और वही चीज़ें हमारे घेरा गाले हुए रहेगी। लेकिन अगर हम सब चीज़ को प्यार से एक्सेप्ट करेंगे, और हमें प्यार से एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें हमेशा तो बनी रहने वाली है नहीं है। यहाँ तक कि हम खुद भी हमेशा बने नहीं रहने वाले हैं। तो हमें हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये छोटी-सी प्यारी-सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।